दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोनेट नंबर 29 को, जिसका अनदर टाइटल है दोस्तों व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैन्स आइज। दोस्तों इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। देखिए इसको दो नामों से जाना जाता है, या तो आप इसे सोनेट नंबर 29 कहेंगे या फिर दोस्तों व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन्स आइज इसको कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और यही जो है इस सोनेट की ओपनिंग लाइन भी है। आपको इसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ओपनिंग लाइन के क्वेश्चंस भी दोस्तों आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसके की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके की फैक्ट्स से। सबसे पहला की फैक्ट है दोस्तों इसका, ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि ये एक सोनेट है और 14 लाइन की ये सोनेट है। जनरली दोस्तों सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की पोएम को ही हम सोनेट कहते हैं। जो शेक्सपियरियन सोनेट है दोस्तों उसके अंदर स्टैंजा फॉर्म जो होती है उसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं। क्वार्टरेन क्या होता है दोस्तों, एक 4 लाइन का स्टैंजा जो होता है उसको क्वार्टरेन कहते हैं। क्वार्टरेन के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं दोस्तों, 4 लाइन्स होती हैं एंड ए कपलेट, और इसके अंदर कपलेट होती है एक, और कपलेट के अंदर दोस्तों कितनी लाइन्स होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं। तो इस तरह से मिलकर ये 14 लाइन बन जाती हैं। शेक्सपियर ने इस सोनेट के अंदर दोस्तों आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है। मैं आपको आयाम्बिक के बारे में बता देता हूं दोस्तों। इसमें 2 सिलेबल होते हैं। पहला अनस्ट्रेस सिलेबल होता है दोस्तों, इसमें अनस्ट्रेस का साइन ये होता है, और दूसरा स्ट्रेस सिलेबल होता है। स्ट्रेस का दोस्तों साइन इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के जो हैं 5 जोड़े, पेंटामीटर मतलब 5 जोड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी राइमिंग स्कीम है दोस्तों, जो फिक्स राइमिंग स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट की होती है वही इसकी भी राइमिंग स्कीम है। ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ एंड जी जी, ये दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम है। दोस्तों ये थे सारे की फैक्ट्स दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले दोस्तों इसका फर्स्ट स्टैंजा है। 4 लाइन के इसमें 3 स्टैंजास होंगे और 2 लाइन का इसमें 1 स्टैंजा होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों पोएम को। When in disgrace with fortune and men's eyes। देखिए यहाँ पर दोस्तों डिस्ग्रेस का मतलब जो होता है वैसे तो अपमानित होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है निराश। पोएट कह रहे हैं कि जब मैं निराश फील करता हूँ, क्यों करते हैं निराश फील, कि वो अपनी फॉर्च्यून के लिए, फॉर्च्यून क्या होता है, संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह या फिर पैसे, वो फील करते हैं निराश। क्यों, क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है। एंड मैन्स आइज का मतलब है यहाँ पर ना ही लोगों की नजरों में उनकी कोई इज्जत है, इसलिए वो क्या फील कर रहे हैं, निराश फील कर रहे हैं अपने आप को। आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। देखिए माई आउटकास्ट स्टेट का मतलब है यहाँ पर जैसे कि एक इंसान को बरादरी से अलग कर दिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तो पोएट इसी तरह से अपने आप को फील कर रहे हैं कि ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही लोगों की नज़रों में उनकी कोई इज्जत है। तो वो अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें बरादरी से निकाल दिया गया हो लोगों के द्वारा। और ऐसी स्थिति में बिवीप का मतलब होता है अकेले में आंसुओं से रोना। ऐसी स्थिति में पोएट जो है अकेले बैठकर आंसुओं के साथ रोते हैं। एंड ट्रोबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। यहां पर दोस्तों बूटलेस का मतलब है यूजलेस, और यहां पर पोएट कहते हैं कि भगवान भी लगता है बहरा हो गया है, जिसे मेरी जो ये रोना है वो कैसा लगता है, यूजलेस लगता है। और वो जो भगवान है अब मुझे पूरी तरह से इग्नोर मार रहा है, जैसे कि वो मेरे क्राई को, मेरे रोने को सुन ही नहीं रहा हो, और वो कैसा हो गया हो, डेफ हो गया हो, बहरा हो गया हो। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। और इसके बाद मैं अपने आप को देखता हूं और अपने भाग्य को कोसता हूं कि मेरा कैसा नसीब है, ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना लोगों के नज़रों में मेरी कोई इज्जत है, और ना ही भगवान मेरी किसी पुकार को सुन रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा भी इसमें दोस्तों 4 लाइनों का है, जहां पर पोएट अपने लिए क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है विशिंग मी, वो खुद के लिए विश कर रहे हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप।
जो पोएट हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो विश कर रहे हैं कि एक और अमीर आदमी होता जिसके पास बहुत सारे पैसे होते, मैं भी अमीर आदमियों की तरह जो है रिच पर्सन ही होता, अमीर होता, पैसों में भी और होप में भी, फीचर्ड लाइक हिम। और कैसे, जैसे कि अमीर आदमी क्या पहनकर रखते हैं, सूट वूट पहनकर रखते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ठीक है। और उसी तरह के फीचर जो अमीर आदमी के फीचर्स होते हैं, जैसे वो हैंडसम दिखते हैं, इसी तरह से मैं भी दिखता, मेरे पास भी ये सारी धन दौलत संपत्ति सब होती, जो घोड़ा गाड़ी बंगला होता है वो सब मेरे पास होता। लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोसेस्ड, मतलब कि वो चाहते हैं कि मेरे पास सारी संपत्ति होती, सारी चीज़ें होती जो अच्छी होती हैं, मैं अच्छा दिखता, हैंडसम होता, और मेरे पास अमीर घरानों के क्या होते, फ्रेंड होते। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप, और डिजायरिंग मतलब उनकी ऐसी भी डिजायर है, ऐसी भी इच्छा है कि उन्हीं लोगों की तरह, जो अमीर लोगों के पास स्किल्स होती हैं, कौशल होता है, उसी तरह का मेरे पास भी कौशल होता, स्किल्स होती। एंड दैट मैन्स स्कोप, और जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनके पास होती हैं, मौके होते हैं सक्सेस को गेट करने के, है ना, उसी तरह के मौके मेरे पास भी होते। विद व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, देखिए वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास होती, तो मैं जिन्हें मोस्ट इंजॉय, आई मोस्ट इंजॉय का मतलब है जो चीजें मैं आज सपने में सोचता हूं ना कि मेरे पास ये गाड़ी होती, मेरे पास बंगला होता, अगर मेरे पास पैसे होते तो ऑलरेडी ये सारी चीजें मेरे पास होती। और फिर कंटेंटेड लेस्ट का मतलब है कि वो सारी चीजें भी मुझे इतना आकर्षित नहीं करती, क्योंकि वो सारी चीजें उस टाइम पर मेरे लिए नॉर्मल हो जाती, जो कि आज मेरे लिए सपना है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सेकंड स्टैंजा भी समझ में आया है आप लोगों को। थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। Yet in these thoughts myself almost despising, देखिए यहां पर ये पोएट कहते हैं कि जब जब मैं अपनी ऐसी स्थिति के बारे में सोचता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी इज्जत भी नहीं है, तो मैं कैसा फील करता हूं दोस्तों। ये जो पोएट है वो फील करता है कैसा, अपने आप से घृणा करता है, बेइज्जत फील करता है, ठीक है, वो अपने आप से नफरत करता है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, अचानक से बड़ी खुशी से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। देखिए यहां पर किसके बारे में सोचते हैं इन्होंने नहीं बताया है पोएट ने, कि ये अपनी बिलव्ड के बारे में सोचते हैं या फिर अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हैं। ये जो पोएम है वैसे तो फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि ये फेयर यूथ के बारे में ही ऐसा बोल रहे हैं कि हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड देन माई स्टेट, और जो मेरी स्टेट है, मेरी स्थिति है, वो जो बेकार थॉट मेरे अंदर थी वो चली जाती हैं, और मैं कैसा फील करता हूं, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ। देखिए यहां से यहां तक की लाइन का मतलब है कि पोएट कहते हैं कि तुम्हारी याद जैसे मुझे आती है तो मैं कैसा हो जाता हूं, मेरी स्टेट एकदम बदल जाती है, मैं दुखों की तरफ से सुख की तरफ आ जाता हूं, और मेरी स्थिति जो हो जाती है वो लार्क जो होती है दोस्तों, एक पक्षी होता है, बर्ड होती है, ठीक है, मेरी स्थिति उस लार्क बर्ड की तरह हो जाती है जो सुबह होते ही इस सलन अर्थ को, इस धरती को छोड़कर चली जाती है। कहां पर चली जाती है, सिंग्स हेम एट हेवंस गेट, वो चली जाती है हेवन के गेट पर, वो धरती को छोड़कर सुबह ही निकल जाती है, कहां पर, हेवन के गेट पर, और वहां पर जाकर क्या गाती है, भजन गाती है। तुम्हारी याद आते ही मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है, मतलब ये खुश हो जाते हैं, इनके पास जो दुख थे ऐसा लगता है वो दुख अभी ने इनके दूर हो गए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है दोस्तों जो कि एक 2 लाइन का स्टैंजा है। फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, और तुम्हारा जो स्वीट लव है, मतलब जब भी तुम्हारी याद आती है, जब भी तुम्हारा स्वीट लव मेरे पास आता है, मैं उसे रिकॉल करता हूं, मैं उसे याद करता हूं, तो मेरे पास वो क्या लेकर आता है, एक वेल्थ लेकर आता है, एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसी वेल्थ लेकर आता है जिसके सामने वो सांसारिक वेल्थ जो होती है ना, वो सब फीकी पड़ जाती है, ऐसी मेरे पास वेल्थ आती है। दैट देन आई स्कोर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, और यदि ये वेल्थ मेरे पास तुम्हारी परमानेंट आ जाए तो मैं किसी भी किंग, यानी कि जो राजा का सिंहासन होता है, उसके सिंहासन को भी एक्सेप्ट ना करूं। मुझे यदि कोई राजा भी बनाए ना,
तो मैं राजा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। जो तुम्हारी वेल्थ मेरे पास आती है, तुम्हारा स्वीट लव जो मेरे पास आता है, यदि वही लव मेरे पास परमानेंट रहे तो मेरी कोई भी जिज्ञासा नहीं है, कोई भी तमन्ना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्वीट लव के साथ ही रहना चाहता हूं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों सोनेट नंबर 29। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।